नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस एकेडमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने राजस्थान जीके को आगे बढ़ाते हैं और ये राजस्थान जीके सीरीज का ही नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो पिछली किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो ये आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान की चित्रकला का पहला वीडियो है। इसके बाद राजस्थान की चित्रकला के और भी क्वेश्चंस हैं, तो उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिएगा, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? ऑप्शन है नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ का। कहाँ का था निहाल चंद? किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का। आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित हैं किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। बनी ठनी पेंटिंग, जिसे दोस्तों भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, ये पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास और राजा प्रताप सिंह। कौन सा शासक था जिसके समय में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पे थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा नागरीदास। और इसका राजा नागरीदास का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाए दोस्तों, तो इसका नाम था सावंत सिंह। क्या था? सावंत सिंह। राजा नागरीदास का दूसरा नाम है सावंत सिंह। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, रामलाल, अली रजा, हसन। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों नागरीदास। वही है दोस्तों ये सावंत सिंह या फिर नागरीदास, दोनों में से आपको कोई सा भी नाम मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, अलवर, बूंदी और नाथद्वारा। ये दोस्तों चित्रकारों के नाम है रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास। किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़। कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट देखते हैं। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह या फिर नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह और बदरुद्दीन तैयब। ये जो दोस्तों सावंत सिंह या फिर नागरीदास है, ये वहां के शासक भी थे और स्वयं भी एक अच्छे चित्रकार थे, यानी कि ये भी चित्र बनाते थे और ये उस समय वहां के शासक भी थे। तो इनके समय में बनी ठनी चित्रकारी किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा निहाल चंद के द्वारा। तो बनी ठनी चित्र को किसने बनाया? निहाल चंद ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी हैं, यह कृति है, यानी कि ये एक चित्र की विशेषताएं दे रखी है, जिसमें परलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी हैं। ये सभी जो विशेषताएं हैं ये एक चित्र की विशेषताएं हैं। ये चित्र कहाँ का है? तो इस ऑप्शन है बूंदी स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की। तो ये कहाँ का है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की या फिर किशनगढ़ शैली की। ये जो विशेषताएं दे रखी हैं ये वाला चित्र कहाँ का है? किशनगढ़ शैली का। आगे बढ़ते हैं। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन है 12 मासा, पिछुआई, राग रागिनी और बनी ठनी।
1973 में कौन से चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बनी ठनी चित्र पर, जो कि किशनगढ़ शैली का है, राजा नागरीदास या सावंत सिंह के समय का। तो बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट जारी कब किया गया? 1973 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन है फड़, परचित्तर, पिछुआई और पाने। इनमें से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका पाने। पाने का चित्रण दोस्तों कागज पर किया जाता है। पाने का चित्रण किस पे किया जाता है? कागज पर। और पाना किसे कहा जाता है? जिस कागज पर देवी देवता का चित्र बनाया जाता है। जैसे अपन दीपावली में लक्ष्मण जी का पाना लेकर आते हैं तो उसे अपन पाना कहते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, जिसे दोस्तों उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है। ये उस्ता कला के बारे में क्वेश्चन है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना कौन सी कला कहलाता है? उस्ता कला। और ये कहाँ की विशेषता है? बीकानेर शैली की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलीला दमना है, ऑप्शन है इसका मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। ऑप्शन बी है दो प्रसिद्ध शायरों के नाम। ऑप्शन सी है अजमेर दरगाह की देगों के नाम। और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। कलीला दमना क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली के दो पात्रों के नाम। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली और मारवाड़ शैली। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों मेवाड़ शैली का। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो मेवाड़ शैली का। आगे बढ़ते हैं। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या फिर नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों अमर सिंह प्रथम के काल में या फिर संरक्षण में। किसके समय किया दोस्तों? अमर सिंह प्रथम के समय किया। चावंड शैली में नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण। आगे बढ़ते हैं। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और नाथद्वारा शैली। ये सभी चित्रकारों के नाम है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों किशनगढ़ शैली से। कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? ये भी चित्रकारों के नाम है। गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली और मेवाड़ शैली। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आमेर जयपुर शैली। गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आमेर जयपुर शैली से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? ऑप्शन है रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन, शाह मोहम्मद। इनमें से कौन सा चित्रकार है जो कि मेवाड़ शैली से संबंध है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन जो है मेवाड़ शैली से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। सुपासन चरित्रम क्या है? ऑप्शन है चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार, रथ। सुपासन चरित्रम क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका एक चित्रित ग्रंथ। सुपासन चरित्रम क्या है? एक ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? ऑप्शन है इसके महाराणा प्रताप 1575 से 1597, महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620, महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 और महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652। तो कौन सा शासक है जिसके समय में मेवाड़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर पहुंची, जिसमें ये सभी उस काल में ये सभी चित्र चित्रित हुए? रागमाला का, रसिक प्रिया का और गीत गोविंद का। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन डी महाराणा जगत सिंह, जिसका शासन था 1628 से 1652। तो महाराणा जगत सिंह के समय में मेवाड़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर पहुंची। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी और रसमाला। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पिछवाई। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को किस नाम से जाना जाता है? पिछवाई पेंटिंग के नाम से। आगे बढ़ते हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से। पिछवाई कला में जो चित्रण किया जाता है वो किससे संबंधित किया जाता है, इनके किनके वो चित्र बनाए जाते हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं पिछवाई पेंटिंग में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, जयपुर, बूंदी और जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बूंदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम है बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। कौन सी शैली है जिसमें पशु पक्षियों के चित्रण को विशेष महत्व दिया गया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बूंदी शैली। क्या राइट आंसर क्या है? बूंदी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? ये सेम क्वेश्चन है, वो और ये क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन है इसके नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली और अलवर शैली। अपन को पकड़ना कि पशु पक्षियों का चित्रण के बारे में इसमें भी पूछा हुआ है, तो आंसर वही होगा जो पिछले क्वेश्चन का हुआ, बूंदी शैली। राइट आंसर क्या होगा? बूंदी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के, राजा भोज के। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के शासन काल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली। ये सभी चित्रकारों के नाम है जो कि कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों अलवर शैली से। कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इसके जमुना दास, बक्साराम, नानक राम, नंदराम। अब की बार पूछ रहा है कि अलवर शैली से इनमें से कौन सा चित्रकार संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका नानक राम। नानक राम का संबंध अलवर शैली से नहीं है, बाकी सभी ये अलवर शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब होता है लंबे समय तक, जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, साझी चित्रण, मांडना, अरायस पद्धति। यानी कि एक टेक्निक है, एक टेक्निक में चित्र बनाए जाते हैं जो लंबे समय तक वो चित्र दिखाई देते हैं। तो उस पद्धति या फिर उस टेक्निक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरायस पद्धति। उस पद्धति को किस नाम से जानते हैं? अरायस पद्धति के नाम से। और इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो का आपको इस पैनल का पीडीएफ टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आपको पीडीएफ वहाँ मिल ही जाएगा। और एक गुजारिश है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।